डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इजी क्वालिटी लर्निंग में एक नए वीडियो डिस्कशन के साथ में, जिसका नाम है एनालिटिकल मेथड ट्रांसफ़र। बेसिकली अगर हम एनालिटिकल मेथड ट्रांसफ़र की बात करेंगे तो यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का ही पार्ट है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में दो पार्ट्स होते हैं। एक प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का टेक ट्रांसफ़र होता है, और सेकेंड है एनालिटिकल मेथड का टेक ट्रांसफ़र। एनालिटिकल मेथड का टेक ट्रांसफ़र जो है वो प्रोडक्शन के टेक ट्रांसफ़र से पहले होना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो डिस्कशन में क्या क्या कंटेंट्स है। तो इसमें सबसे पहले हम गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ एनालिटिकल ट्रांसफ़र की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र की बात करेंगे, एनालिटिकल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड देखेंगे, एग्जीक्यूशन ऑफ एनालिटिकल ट्रांसफ़र कैसे होता है वो देखेंगे, और इसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है हम उसकी बात करेंगे। तो गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स में WHO TRS 961 एनेक्सर 7 WHO गाइडलाइन ऑन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, ये WHO की गाइडलाइन है। WHO की ही TRS 1044 एनेक्सर 4 WHO गाइडलाइन ऑन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, ये दूसरी WHO की गाइडलाइन है। और USP की भी एक गाइडलाइन है, जिसमें चैप्टर 1224 में ट्रांसफ़र ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में दिया हुआ है कि एनालिटिकल ट्रांसफ़र के बारे में क्या होना चाहिए। EDQM की एक गाइडलाइन है PA/PH OMCL 1382 R5 वैलिडेशन/वेरिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सो मेन गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स है आपको एनालिटिकल ट्रांसफ़र के लिए। अब हम ये देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एनालिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हमें क्यों करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ क्या है, ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर कोई भी चीज़ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में आ जाती है तो वो हमें उसे फॉलो करना ही पड़ता है। देन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ टेक ट्रांसफ़र। तो अगर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अगर प्रोसीजरल तरीके से करते हैं तो हमारे पास में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन जाता है कि हम लोगों ने ये टेक ट्रांसफ़र किया था और इसके ये रिजल्ट्स आए थे। देन करेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ एनालिटिकल मेथड्स। जब हम मेथोडोलॉजिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें हमें प्रोटोकॉल वगैरह बनाना होता है। प्रोटोकॉल में हम पहले ही डिटरमाइन कर लेते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका एक्टिविटी हम किस किस तरह से करेंगे। तो उसमें जो भी मेथड ट्रांसफ़र होता है उसका ट्रांसफ़र करेक्ट होता है और वो करेक्टली डॉक्यूमेंट होता है। मिनिमाइज द चांसेस ऑफ एरर, क्योंकि हम मेथड को पहले ही स्टडी कर लेते हैं प्रोटोकॉल बनाते टाइम पे, और उसको देख लेते हैं कि उस मेथड में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो जो ट्रांसफ़र होने के बाद में आगे आपके एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर किसी मेथड का अगर एनालिटिकल ट्रैक ट्रांसफ़र नहीं हुआ और डायरेक्ट प्रोडक्ट पे एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसमें एरर के चांसेस हो सकते हैं, उसमें माल फंक्शन हो सकता है मेथड में, या उसमें कोई भी इशू आ सकता है। लेकिन जब एनालिटिकल मेथड ट्रांसफ़र एक्टिविटी होती है तो अगर कोई भी इशू आना है तो वो ट्रांसफ़र के दौरान ही आ जाएगा। आपको मैन्युफैक्चरिंग जब हम करेंगे प्रोडक्शन बैच की तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन टाइप्स ऑफ एनालिटिकल ट्रांसफ़र। तो एनालिटिकल ट्रांसफ़र हम किस किस तरह से कर सकते हैं। एक कंपैरेटिव टेस्टिंग से कर सकते हैं। कंपैरेटिव टेस्टिंग में क्या करते हैं कि एक ही सैंपल की एनालिसिस दो अलग अलग लैब्स में होती है। एक तो जो कॉन्ट्रैक्ट गिवर होता है और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर होता है। कॉन्ट्रैक्ट गिवर जहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है और कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर जहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है। तो इन दोनों लैब्स में एनालिसिस की जाती है प्रीडिफाइंड प्रोटोकॉल के हिसाब से, और उसके रिजल्ट्स कंपेयर करके हम एनालिटिकल टेक ट्रांसफ़र को एग्जीक्यूट करते हैं। दूसरा तरीका है को वैलिडेशन बिटवीन टू और मोर लैब्स। दूसरा तरीका क्या है कि हम एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन करते हैं। को वैलिडेशन के केस में हम एक लैब में पार्टली एक लैब में एनालिसिस करेंगे और पार्टली दूसरे लैब में एनालिसिस करेंगे और फिर उसको कंपाइल करेंगे। देन रीवैलिडेशन और पार्शियल वैलिडेशन। कोई भी मेथड का हम स्पेसिफिक पार्ट्स चेक करके देख सकते हैं, उसके बेसिस पे भी हम एनालिटिकल टेक ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि जैसे प्रिसिशन और एक्यूरेसी करके देख लिया
अगर वो करेक्ट आ रहा है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि हमारा मेथड जो है वो करेक्ट आ रहा है। तो ये डिफाइन हमने प्रोटोकॉल में पहले ही करना होता है कि हम किस तरह से एनालिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। देन ट्रांसफ़र वेवर, यानी एनालिटिकल टेक ट्रांसफ़र हम कहाँ कहाँ पे छोड़ सकते हैं या कहाँ कहाँ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ द सिमिलर मेथड्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन प्लांट, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ और उसी तरह का ऑलरेडी प्रोडक्ट मेरे प्लांट में, एग्जिस्टिंग प्लांट में बन रहा है, जिसकी फॉर्मुलेशंस और एनालिटिकल मेथड जो है वो सिमिलर है, तो मुझे एनालिटिकल टेक ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। देन एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन इज डन एज पर ICH Q2 और USP 1225। अगर मैंने किसी मेथड का अगर एनालिटिकल वैलिडेशन कर रखा है ICH Q2 के हिसाब से या USP चैप्टर 1225 के हिसाब से, तो फिर मुझे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। देन एनालिटिकल वेरिफिकेशन इज डन एज पर 1226। अगर मैं किसी मेथड का अगर एनालिटिकल वेरिफिकेशन कर लेता हूँ तो भी मुझे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। देन प्रीरिक्विजिट्स ऑफ एनालिटिकल ट्रांसफ़र, अगर मेरे को कोई भी एनालिटिकल ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए प्रीरिक्विजिट्स क्या क्या है ये हम देखेंगे। एनालिटिकल प्रोटोकॉल शैल बी साइंड ऑफ, हमारा एनालिटिकल प्रोटोकॉल तैयार होना चाहिए और उसका साइन ऑफ हो जाना चाहिए। रिसीविंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें एनालिटिकल ट्रांसफ़र के लिए रिक्वायर्ड है, एनालिटिकल मेथड ट्रांसफ़र के लिए रिक्वायर्ड है, एग्जीक्यूशन के लिए, वो हमारे पास में आ जाने चाहिए। रिक्वायर्ड आई डॉक्यूमेंट्स शैल बी रेडी, जब हमारे पास में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जो सेंडिंग लैब से आने हैं रिसीविंग लैब में, तो उसके बाद में हमें अपने प्लांट स्पेसिफिक कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं जिसमें हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की एक्टिविटी रिकॉर्ड करेंगे। जो प्रोटोकॉल्स या जो डेटा शीट्स हमें बनानी होती है तो वो हमारे रेडी होने चाहिए। देन इवेल्युएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हमें जो भी हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को हमने इवेल्युएट करना होता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए थे वो सारे आ गए हैं और वो सारे एडिक्वेट है या नहीं है। अगर उसमें कोई भी अगर कमी है तो वो हमें सेंडिंग लैब को बताना होता है या कॉन्ट्रैक्ट गिवर को बताना होता है कि इसमें ये डॉक्यूमेंट्स कम हैं और उसे कंप्लीट करना होता है। देन इवेल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, तो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चालू होने से पहले ही जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे टेक ट्रांसफ़र एक्टिविटी में यूज़ होने वाले हैं उनको इवेलुएट करना होता है कि कॉन्ट्रैक्ट गिवर के पास में किस तरह के इंस्ट्रूमेंट थे और कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर के पास में किस तरह के इक्विपमेंट है, उन दोनों को कंपेयर करके कि यानी दोनों कंपेटेबल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि यानी जो कॉन्ट्रैक्ट गिवर की रिक्वायरमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर के पास में अवेलेबल ही नहीं है, तो वो चीज़ हमने पहले ही इवेलुएट करनी होती है। देन इंस्ट्रूमेंट शैल बी कैलिब्रेटेड एंड क्वालिफाइड, जो भी एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में यूज़ होने वाले हैं वो कैलिब्रेटेड और क्वालिफाइड होने चाहिए। HPLC कॉलम शैल बी अवेलेबल, तो HPLC या GC कॉलम, जो भी कॉलम्स या एसेसरीज लगनी हैं वो सारे के सारे हमारे पास में अवेलेबल होने चाहिए। एनालिस्ट शैल बी ट्रेंड, जो भी एनालिस्ट इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को एग्जीक्यूट करने वाला है उसकी ट्रेनिंग पहले हो जानी चाहिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चालू होने से पहले, कि एग्जैक्टली उसको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है और किस किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। बेहतर होता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की ट्रेनिंग अगर कॉन्ट्रैक्ट गिवर देता है तो मेथड का ज़्यादा इनसाइड वो बता सकता है। देन ऑल द वर्किंग स्टैंडर्ड्स एंड इम्प्योरिटीज शैल बी अवेलेबल, हमें एनालिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए जो भी वर्किंग स्टैंडर्ड या इम्प्योरिटीज़ या और कोई रिएजेंट्स चाहिए तो वो सारे रिएजेंट्स और इम्प्योरिटीज़, वर्किंग स्टैंडर्ड्स, रेफरेंस स्टैंडर्ड्स या और भी कोई चीज़ें चाहिए तो वो हमारे पास में अवेलेबल होनी चाहिए, और ये हमने पहले इंश्योर करना होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चालू करने से पहले। देन एनालिटिकल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अब हम एनालिटिकल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में क्या क्या हेडिंग्स होनी चाहिए हम उसके बारे में बात करेंगे। उसमें पहले प्री अप्रूवल होना चाहिए। प्री अप्रूवल का पेज की यानी जो भी प्रोटोकॉल बन गया तो उसको पहले इवेलुएट करके और अप्रूव करेंगे एग्जीक्यूट करने से पहले। देन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए
कि हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का क्या ऑब्जेक्टिव है, स्कोप होना चाहिए कि ये किस प्लांट के लिए, किन मेथड्स के लिए, किन प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सेंडिंग यूनिट एंड रिसीविंग यूनिट, तो जो भी सेंडिंग यूनिट और रिसीविंग यूनिट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी होनी चाहिए कि सेंडिंग यूनिट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिसीविंग यूनिट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, जो हम लोगों ने पीछे भी बात की कि जो भी एनालिस्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में हिस्सा लेने वाले हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल्स, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल्स इसमें यूज़ होने वाले हैं, वो उसका एक हेड रहेगा। देन प्रोसीजर एंड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, और हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्जैक्टली किस तरह से करने वाले हैं, उसका मेथड क्या रहेगा, प्रोसीजर क्या रहेगा, वो हमें उसमें लिखना है। देन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, जो हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की एनालिसिस एग्जीक्यूट कर देंगे तो उनको किस रिजल्ट्स के बेसिस पे हम इवेल्युएट करेंगे, तो उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है वो हमने उसे मेंशन करना होता है। देन रिजल्ट्स, जो भी रिजल्ट्स के लिए हमें उसमें कॉलम छोड़ना होता है या हमें रिजल्ट्स के लिए डेटा शीट उसमें इनक्लोज करनी होती है। देन डेविएशंस, अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के दौरान जैसा हमने प्री डिफाइन किया था उसको छोड़ के हमें कुछ और चीज़ करने की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो हमने उसे डेविएशन के थ्रू रिकॉर्ड करना होता है, या किसी तरह के चेंजेस करने पड़ रहे हैं तो चेंज कंट्रोल के थ्रू हमने उसको डॉक्यूमेंट करना होता है। और उसके बाद में कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जब हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, रिजल्ट सारे आ जाते हैं, तो उन रिजल्ट्स को कंक्लूड करके और इवेलुएट करना होता है, और उसके बेसिस पे जो भी रिकमेंडेशन निकलता है वो आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रिपोर्ट में कैप्चर होता है। देन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, एनालिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक तो एनालिटिकल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल चाहिए, जो हम लोगों ने बात कर ली। एनालिटिकल मेथड डेवलपमेंट रिपोर्ट हमारे पास में आनी चाहिए सेंडिंग यूनिट से। सैम्पल्स फॉर वेरिफिकेशन, जो भी सैंपल हम फिक्स करते हैं कि ये वाले सैंपल्स, इस पर्टिकुलर बैच के सैंपल्स जो है हम यूज़ करेंगे, तो सफिशिएंट क्वांटिटी में वो सैंपल्स सेंडिंग यूनिट और रिसीविंग यूनिट के पास में होना चाहिए। देन स्पेसिफिकेशन एंड एसटीपी, जो भी स्पेसिफिकेशन और एसटीपी जिसके बेसिस पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने वाला है वो हमारे पास में होना चाहिए। वर्किंग स्टैंडर्ड विद सीओए, जो भी इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में वर्किंग स्टैंडर्ड लगेगा वो उसके एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन के साथ में हमारे पास में होना चाहिए। HPLC कॉलम एंड अदर एसेसरीज, जो भी HPLC कॉलम है और उसके साथ में जो जो एसेसरीज उसमें लगती है। फोर्स डिग्रेडेशन का डेटा हमने सेंडिंग यूनिट से लेना चाहिए। स्टेबिलिटी डाटा प्रोडक्ट का हम लोगों ने लेना चाहिए। देन एग्जीक्यूशन ऑफ एनालिटिकल ट्रांसफ़र, कि हम एग्जैक्टली एनालिटिकल ट्रांसफ़र को किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एनालिटिकल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बनाना होता है, जिसके बारे में हमें पीछे अभी हमने बात किया कि क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए। देन रिसीविंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो भी इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो हमने डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने होते हैं। इवेल्युएशन ऑफ एनालिटिकल डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में आए हुए हैं उसको हमने इवेल्युएट करना चाहिए कि वो एडिक्वेट है या नहीं। देन इवेल्युएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास में आए हैं और जो रिक्वायर्ड है उसको दोनों को कंपेयर करके हमें इवेल्युएट करना चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर, फिर मैन पावर की हमने ट्रेनिंग करनी होती है। हमारे जो भी एनालिस्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में हिस्सा लेने वाले हैं उनका हमने ट्रेनिंग करना होता है। देन एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफ़र, और फिर प्रीडिफाइंड प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भी एनालिसिस हमारे डिफाइंड है प्रोटोकॉल में उतनी एनालिसिस हमने एग्जीक्यूट करनी होती है। देन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एनालिसिस एज पर प्रोटोकॉल। देन इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स हमें आते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के सेंडिंग यूनिट और रिसीविंग यूनिट के मिला के, तो उसको हमने इवेल्युएशन करना होता है और उसको हमने डॉक्यूमेंट करना होता है। देन ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का वो WHO का पेज है, जिसमें अलग अलग टेस्ट के लिए हमने कितने रिपीटेशंस करने हैं, उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये मैंने इसकी इमेज यहाँ पे डाली हुई है आप लोगों के रेफरेंस के लिए। ये लेटर्स बहुत छोटे हैं, इसमें विजिबल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप मदर गाइडलाइन देखेंगे तो उससे आप समझ पाएंगे इसको। ये उसका सेकंड पेज है, और इसका एक छोटा सा समरी जो है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का मैंने टेबुलेट करने की कोशिश की है। तो कौन सा टेस्ट अगर है और उसमें कितने नंबर ऑफ एनालिसिस होने चाहिए और क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होना चाहिए, ये मैंने टेबुलेट करने की कोशिश की है। तो अगर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है तो हमने एक डिटर्मिनेशन करना होता है, और
उसके रिजल्ट्स हमारे पास होने चाहिए, जो सेंडिंग यूनिट और रिसीविंग यूनिट दोनों में पास होने चाहिए, तो हम उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सक्सेसफुल मानते हैं। देन अगर ऐसे की एनालिस्ट है, ऐसे की एनालिसिस है, तो 2 एनालिस्ट और 3 लॉट को एनालिसिस करते हैं ट्रिप्लिकेट में, तो टोटल 18 एनालिसिस पर साइट होती है। ये सेंडिंग यूनिट ने भी करनी होती है और रिसीविंग यूनिट ने भी करनी होती है। और इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन सेंडिंग यूनिट एंड रिसीविंग यूनिट शुड नॉट बी मोर देन 2%। देन कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, इसमें 2 एनालिस्ट ने एक लॉट की एनालिसिस करनी होती है, तो जो टोटल एनालिसिस होगी वो सेंडिंग यूनिट पे भी 2 एनालिसिस होगी और रिसीविंग यूनिट पे भी 2 एनालिसिस होगी। इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा? मीन ऑफ रिसीविंग एंड सेंडिंग यूनिट शुड नॉट डिफर बाई ±3%। तो सेंडिंग और रिसीविंग यूनिट का जो मीन है वो 3% से ज़्यादा डिफर नहीं होना चाहिए। देन रिजोल्यूशन में नंबर ऑफ एनालिसिस कितनी होगी? 6 यूनिट टू बी टेस्टेड, इफ नॉन रूटीन देन 12 यूनिट टू बी टेस्टेड। तो हमने 6 यूनिट्स, और अगर नॉन रूटीन सैंपल है तो 12 यूनिट्स हमने टेस्ट करनी होती है, सेंडिंग यूनिट पे भी और रिसीविंग यूनिट पे भी। और रिसीविंग यूनिट पे जो मीन है ये ±5% में होना चाहिए सेंडिंग यूनिट का जो रिजल्ट आता है उसका। देन इम्प्योरिटी ऑब्लिक रिलेटेड सब्सटेंसेस पे अगर हम करेंगे तो एट ईच साइट 2 एनालिस्ट ने 3 लॉट्स की एनालिसिस करनी है। LOQ टू बी एस्टेब्लिश्ड एंड प्रिसिशन एट LOQ लेवल टू बी डन। तो इसमें ये एक्टिविटी भी इसमें साथ में करनी होती है। और लो लेवल ऑफ इम्प्योरिटीज जो है उसमें ±25% ऑफ सेंडिंग यूनिट और 0.05% प्लस माइनस ऑफ सेंडिंग यूनिट, ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। और फॉर हाई लेवल्स ±10% ऑफ सेंडिंग यूनिट। तो ये इसका रिलेटेड सब्सटेंसेस के लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। देन हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन हमने क्या क्या करनी चाहिए। तो एनालिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमने बनाना होता है, एनालिटिकल डाटा प्रिंट आउट हमने लेने होते हैं, ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में होने चाहिए, रॉ डेटा ऑफ एनालिटिकल एग्जीक्यूशन, जो भी रॉ डेटा हमारे एनालिटिकल एग्जीक्यूशन और एनालिसिस करने में जनरेट होता है वो इसका पार्ट होगा। वर्किंग स्टैंडर्ड की COAs होगी। कॉपीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट लॉग, इंस्ट्रूमेंट लॉग में जो हम एंट्रीज करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए ये एनालिसिस की है, तो अगर उसकी कॉपी अगर हम टेक ट्रांसफ़र के साथ में लगा देते हैं तो वो कंपैरेटिव रिपोर्ट हो जाती है। देन कैलिब्रेशन डिटेल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड, तो ये कैलिब्रेशन डिटेल जो है ये प्रोटोकॉल में हमें कैप्चर करनी होती है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा डिस्कशन था एनालिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बारे में, जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का ही पार्ट है। और एनालिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है आपके मैन्युफैक्चरिंग की टेक ट्रांसफ़र से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो डिस्कशन पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और लोगों से भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके। अगर अभी तक के आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।